दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपना पदभार संभाल लिया है। अगर आप दिल्ली की पॉलिटिक्स को बारीकी से फॉलो नहीं करते आ रहे हैं, तो हो सकता है आपके लिए ये नाम बिल्कुल नया हो। 11 दिनों से बरकरार सस्पेंस खत्म हुआ और लोगों के मन में जिज्ञासा छूट गया। बुधवार को यानी 19 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी से पहली बार विधायक बनी रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री के रूप में चुन लिया गया है। प्रवेश वर्मा और विजेंद्र गुप्ता जैसे दिग्गजों को मुख्यमंत्री की रेस में आगे बताया जा रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने चिर परिचित अंदाज में इन्हीं दोनों नेताओं को मुख्यमंत्री के नाम का प्रस्तावक बना दिया। दर्शकों, जब शीला दीक्षित ने बीजेपी से सत्ता छीनी थी, तब भी एक महिला नेता ही दिल्ली की मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठी हुई थी। उसका नाम था सुषमा स्वराज, जिन्हें 1998 विधानसभा चुनाव में सिर्फ 2 महीने पहले साहिब सिंह वर्मा को हटाकर मुख्यमंत्री बनाया गया था। उन्हीं के कार्यकाल में चुनाव हुए और बीजेपी इसमें चुनाव हार गए। 27 साल बाद जब दिल्ली की सत्ता पर वनवास काटकर बीजेपी वापस हुई, तो बीजेपी ने फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर एक महिला नेता को ही सौंपा है। ये सब जानने सुनने के बाद मन में सवाल उठता है कि रेखा गुप्ता को ही पार्टी ने मुख्यमंत्री चेहरा के लिए क्यों चुना। इस वीडियो में हमको रेखा गुप्ता की कहानी भी सुनाते चलते हैं। नमस्ते, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं दी न्यूज 9X। दी न्यूज 9X में आप सभी का स्वागत है। तो दर्शकों, सबसे पहले इस पहलू पर नजर डालते हैं कि भाजपा इस बार भी एक महिला नेता को प्राथमिकता देने के पीछे की वजह क्या है। क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे के दिन जब प्रवेश वर्मा ने नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल को हराया था, तो कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री पद के लिए वो पहले दावेदार हैं। फिर इस लिस्ट में विजेंद्र गुप्ता का भी नाम शामिल हुआ, जो 10 साल से विधानसभा में बीजेपी के तरफ से अकेले मोर्चा संभालते देखे जाते थे। विजेंद्र गुप्ता का नाम मुख्यमंत्री के नाम के ऐलान के थोड़े देर पहले तक रेस में सुनाई दे रहा था, और भी नाम सीएम रेस में थे, जैसे दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सतीश उपाध्याय, विधायक आशीष सूद और अरविंद सिंह लवली, सांसद मनोज तिवारी के नाम भी खूब दावे हुए थे। लेकिन दी न्यूज 9X को बीजेपी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पार्टी ने नतीजे आने के कुछ ही दिनों बाद तय कर लिया था कि महिला नेता को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इस बार दिल्ली चुनाव में बीजेपी के तरफ से 4 महिला विधायक बनी: नीलम पहलवान, रेखा गुप्ता, पूनम शर्मा और शिखा राय। सीएम पद के लिए इन चारों का आकलन हुआ तो रेखा गुप्ता ने बढ़त बना ली। जेंडर के साथ साथ पार्टी ने कुछ कास्ट इक्वेशन यानी जातिगत समीकरण भी देखे। मालूम हो कि रेखा गुप्ता वैश्य समुदाय से आती हैं। दिल्ली में वैश्य समुदाय की आबादी 7 से 8% के आसपास है। लंबे समय से बीजेपी को ब्राह्मण बनिया पार्टी कहा जाता है। वैश्य समाज दशकों से बीजेपी के पीछे लामबंद रहा है और इस बार बीजेपी और आरएसएस दोनों ने ही वैश्य समाज में खूब प्रचार प्रसार किया था। कई दूसरे समुदाय से कम आबादी होने के बाद भी बीजेपी के लिए ये वैश्य समाज कितना जरूरी है, ये इस बात से समझा जा सकता है कि पार्टी ने अपने 17% टिकट्स वैश्य उम्मीदवारों को ही दिया था, जिसमें रेखा गुप्ता का भी टिकट शामिल है, क्योंकि वो भी वैश्य समाज से ही आती हैं। दर्शकों, आपको बता दें कि शादी से पहले रेखा गुप्ता रेखा जिंदल थी, लेकिन शादी होने के बाद वो रेखा गुप्ता हो गए। मगर जब बात बीजेपी नेतृत्व की आती है, तो एक और बहुत बड़ा फैक्टर काम करता है, जिसका इक्वेशन बीजेपी के कामकाज में काफ़ी अंदर तक होता है। वो है आरएसएस का प्रभाव। मुख्यमंत्री के तौर पर रेखा गुप्ता के नाम के ऐलान के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि आरएसएस ने ही उनके नाम की पैरवी की है। हालांकि बीजेपी सूत्रों ने मीडिया को बताया कि उनका बीजेपी आला कमान ने ही नाम आगे बढ़ाया है और संघ की तरफ से इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई गई है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि संगठनों ने एकदम से किसी को आगे बढ़ा दिया है। ये जरूर है कि रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री चुने जाने से पहले तक बीजेपी का कोई बड़ा नाम नहीं थी, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि पार्टी ने उन्हें मौके नहीं दिए हो।
रेखा को 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में शालीमार बाग सीट से चुनाव में उतारा गया था, लेकिन वो दोनों चुनाव हार गई। 2023 में उन्हें शैल ओबराय के खिलाफ मेयर के चुनाव में भी उतारा गया था। वहां भी रेखा को निराशा हाथ लगी, पर किसे पता था 2 साल पहले जो मेयर का चुनाव नहीं जीत पाई, वही रेखा दिल्ली की सत्ता के शीर्ष पर काबिज हो जाएगी। दर्शकों, जिस दिल्ली पर अब रेखा राज शुरू होने जा रहा है, वहां वो 2 साल की उम्र में आई थी। पैतृक परिवार हरियाणा के जिंद से जुड़ा है। 1976 में उनका परिवार दिल्ली आ गया था। यहीं उनकी पूरी शिक्षा दीक्षा हुई। वहीं राजनीतिक यात्रा 1992 में दिल्ली यूनिवर्सिटी यानी डीयू के दौलत राम कॉलेज से शुरू हुई। कॉलेज के दिनों से ही रेखा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी से जुड़ गई थी। 1996-97 में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ यानी DUSN और छात्र हितों से जुड़े मुद्दे सक्रिय रूप से उठाए। DUSN एडमिशन फॉर्म की शुरुआत की। इससे लाखों छात्रों को लाभ मिला। डीयू के कॉलेज में पढ़ने की इच्छा देश के हर छोटे बड़े शहर के छात्रों में होती है, लेकिन अलग अलग कॉलेज की अलग अलग एडमिशन प्रक्रिया होने की वजह से छात्रों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कॉमन एडमिशन फॉर्म की पहल के कारण स्टूडेंट्स को अलग अलग कॉलेजों में अप्लाई करने की परेशानी से मुक्ति मिली है। एडमिशन प्रोसेस आसान हो गई और फिर जो सफ़र छात्र राजनीति से शुरू हुआ वो केवल यूनिवर्सिटी या कॉलेज तक रुककर नहीं रह गया। छात्र संघ के अध्यक्ष बनने के बाद से ही रेखा सक्रिय राजनीति में भी भागीदार बन गई। 2003-04 में वो भाजपा युवा मोर्चा की दिल्ली इकाई से जुड़ी। उन्हें सचिव पद दिया गया यानी सेक्रेटरी। इसके बाद 2004 से 2006 तक उन्होंने भारतीय जनता युवा मोर्चा यानी भाजयुमो को राष्ट्रीय सचिव नेशनल सेक्रेटरी के तौर पर जिम्मेवारी निभाई। रेखा ने पहली बार पार्षद का चुनाव 2007 में लड़ा था और वह उत्तर प्रीतमपुर से पार्षद पहली बार बनी। पार्षद चुने जाने के बाद महिलाओं और बच्चों के वेलफेयर के लिए सुमेधा योजना पहल की शुरुआत की। इससे आर्थिक रूप से कमजोर छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद मिली। हायर एजुकेशन पार्षद बनने के बाद रेखा पार्टी में अलग अलग जिम्मेदारी निभाती रही। 2011 के अन्ना आंदोलन से निकली आम आदमी पार्टी रेखा गुप्ता समेत पूरे बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई। 2015 आते आते अरविंद केजरीवाल के नाम की लहर बन चुकी थी। रेखा गुप्ता को 2015 के विधानसभा चुनाव में शालीमार सीट से टिकट मिला, पर उन्हें आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी ने करीब 11,000 वोटों से हरा दिया था। पार्टी ने 2020 में उन पर फिर से भरोसा जताया, लेकिन इस बार भी उन्हें निराशा हाथ लगी है। हालांकि तब हार का अंतर कम हो चुका था, अंतर महज 3400 वोटों का रह गया था। आखिरकार पिछले 2 हारों का बदला लेते हुए 2025 विधानसभा चुनाव में रेखा गुप्ता ने वंदना कुमारी को करीब 30,000 वोटों से हरा दिया। वो पहली बार विधायक बनी और पार्टी ने पहली बार में उन्हें दिल्ली की कुर्सी सौंप दी। तो ये थी पूरी कहानी रेखा गुप्ता की सीएम की कुर्सी तक पहुंचने की। इससे पहले क्या हुआ था, इसमें क्या कैलकुलेशन थे, किस वजह से बीजेपी ने उन्हें मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में चुना, आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।